सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद लार्जर बेंच इमरान खान की मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। मुनहरिफीन को ताहयात नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने दायर की। आर्टिकल 63A की तशरीह करने और पार्टी से इनहराफ करने वालों को ताहयात नाअहल करार देने की सदा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुनहरिफीन से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस अहम है। तवक्को है अदालत रहनुमाई फरमाएगी। अगर ये फैसला पहले हो जाता तो इतनी पेचीदगियाँ ना देखनी पड़ती। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली में मुनहरिफ होने वाले 20 अरकान के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग का रेफरेंस भेजने का फैसला। मुसीबत यह है, मुश्किल ये है, पिछले हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है तो उन्होंने शहबाज शरीफ मुझ नाचीज़ को अपना नुमाइंदा चुना है, तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घबराहट तो होगी, लेकिन अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसका आदी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताख़ीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हुकूमत से KCR को CPEC में शामिल करने की भी सिफारिश। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से रुका था, मुल्क व कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर जो लगाए हैं, ये तो बेचारा चाबी वाला जिन है, इन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आती। मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था और इन्होंने 3 दिन में वो सारा काम करवा के आज इफ्तिताह कर दिया। जिन हो, कौन हो भाई? 4 साल का काम 3 दिन में कर दिया, क्या जिन हैं आप? क्राइम मिनिस्टर सियासी कार्टून है, रोज ऐसे तमाशे करेगा। शहबाज गिल कहते हैं कि क्राइम मिनिस्टर को बीमारी है, यह कौमी खिदमत के लिए नहीं जागते, इन्हें सुकून ही हासिल नहीं। इतनी देर में बस पेंटिंग से भी नहीं बनती जितनी देर में आपने मंगवा ली। हमें पता है कि अमरीकी साजिश पर हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। बिलावल जब वाशिंगटन गए तो तय हो गया था कि वो वज़ीर ख़ारिजा बनेंगे। बिलावल बैरूनी वज़ीर ख़ारिजा हैं जो ख्वाहिश पर थोपे जा रहे हैं। असद उमर ने मंसूबे से मुतालिक CDA का 2 माह पुराना प्रेस रिलीज शेयर कर दिया। कहा गया कि मेट्रो अप्रैल के पहले हफ्ते में चलना शुरू होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। PTI आज़ाद कश्मीर के नामजद उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के कागजात दुरुस्त करार। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बॉयकॉट का फैसला। 53 के ऐवान में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 मेंबरान असम्बली की हिमायत दरकार। तनवीर इलियास असम्बली पहुँच गए, कारकुनान ने इस्तकबाल किया। असम्बली बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश। वजारतों पर तनाज़ा या मामला कुछ और। नया हुकूमती इत्तेहाद शुरू में ही मुश्किलात का शिकार। इत्तेहादी जमातें वजारतों का फैसला न कर सकीं। नई वफाकी काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग का पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें देने का फैसला, नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग दिफा, तवानाई, दाखिला और ख़जाना समेत 14 कलमदान अपने पास रखेगी। वजारत मवासलात, इंसानी हुकूक और खारजा पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर पंजाब का ओहदा नून लीग अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर सिंध MKM या पीपल्स पार्टी से होने का इम्कान। इस वक्त रियासत बगैर हुकूमत के चल रही है। काबीना के बगैर पास किए तमाम अहकामात और काम गैर आइनी हैं। बैरिस्टर अली जफर का ट्वीट लिखा, मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस फैसले के मुताबिक अकेला वज़ीर-ए-आज़म, रफ़ाक़ी हुकूमत नहीं। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आए हुए 1 हफ्ता हो गया है मगर अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सिर्फ शोबाजी के लिए स्पीड और खादिम पाकिस्तान के अलक़ाबात इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका टारगेट NRO है, इंतखाबी इस्लाहात बहाना है। पंजाब में नया सियासी बहरान सर उठाने लगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ का मामला लटक गया। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज से हलफ लेने के बजाय स्पीकर पंजाब असम्बली और एडवोकेट जनरल पंजाब को खत।
स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब की कानूनी पोजीशन से आगाह करने की हिदायत। साबिक गवर्नर की जानिब से उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एडवोकेट जनरल को मामले के कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। गवर्नर सदर मुमलिकत के अहकामात के मुंतज़र। बैरून साजिशों के अलाकारों को पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है, सियासी मैदान हो या इंतखाबी मैदान, इनको इबरतनाक शिकस्त का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हंगू के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर भी PTI को न हरा सकें। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर नदीम ख्याल NA-33 से कामयाब। डॉक्टर नदीम ख्याल ने 20,772 वोट हासिल किए। मुराद सईद का हंगू के अवाम से इजहार तशक्कुर। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हंगू के गैरतमंद लोगों ने PDM के मुतफ़िक़ा नुमाइंदे को शिकस्त दी। बैरूनी साजिशों के अलाकारों को पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है। और नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5,000 जुर्माना भी कर दिया। रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता इश्तिहारी के लिए लाजिम है कि वो सरेंडर करे। शक नहीं कर सकते कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तय असूलों के खिलाफ जाएगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।